स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग काल टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे इसके पहले वाली वीडियो में। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए काल का जो दूसरा भाग है जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं उसके विषय में सविस्तार रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान काल मैंने आपसे बताया था भैया कि काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है, और वर्तमान का मतलब होता है चल रहा। वर्तमान का मतलब क्या होता है? चल रहा। ठीक है, चल रहा अर्थात चल रहा समय ही क्या कहलाता है? वर्तमान काल। किंतु किसका चल रहा समय? ध्यान रहे, क्रिया, ये ना भूलिएगा आप। क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध होने पर हम उसे कहते हैं वर्तमान काल। परिभाषा कैसे आप बनाएंगे इसकी? परिभाषा है क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध कराने वाले को वर्तमान काल कहते हैं। काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का कौन सा समय? चल रहा समय। कौन सा समय? चल रहा समय। जब कोई भी क्रिया चल रहे समय में घटित हो, जैसे भाई मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ठीक है, या मोहन पढ़ रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आ रहा है, जा रहा है, नाच रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब वर्तमान काल की क्रिया का बोध करा रहे हैं। भाई मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये मैं भी वर्तमान काल में ही तो लिख रहा हूं, तो ये वर्तमान काल का बोध कराता है जब कोई भी क्रिया चल रहे समय में घटित हो। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है, ये क्या है? ये वर्तमान काल है भैया, ये वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? वर्तमान काल के प्रकार, तो जो वर्तमान काल होता है भैया, वह वर्तमान काल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। यदि हम इसकी परिभाषा का निर्माण करें तो क्रिया का चल रहा जो समय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, गीता खेल रही है, ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब जो वर्तमान काल होता है वो कितने प्रकार का होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वर्तमान काल जो होता है वह 5 प्रकार का होता है और यह परीक्षा में पूछा जा चुका है।
आपसे पूछा जाए वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा, इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा, मैंने भूतकाल के कितने प्रकार आपको बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। भूतकाल 6 प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का, और जो भविष्य काल का मुख्य भेद होता है वो कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसके 5 प्रकारों पर चर्चा करते हैं हम लोग। वर्तमान काल के प्रकार पर चर्चा करते हैं हम लोग। वर्तमान काल के प्रकार कितने प्रकार, 5 प्रकार, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। और लास्ट का है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल क्या होता भैया, अज्ञात वर्तमान काल। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। इसके साथ सहायक क्रिया का क्या प्रयोग होता है, तो ध्यान रहे जो सामान्य वर्तमान काल होता है इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग में आती है वो आती है ता है, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। और जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है इसमें जो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वो क्या है, रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है सहायक क्रिया, और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और संदिग्ध में होता है ता होगा, ता होगा, ती होगी, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे।
ते होंगे। ठीक है। और संभाव्य वर्तमान काल में जो होता है वो होता है रहा होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे। और जो अज्ञार्थ वर्तमान काल होता है उसमें क्या, आज्ञा या आदेश वाला वाक्य। क्या होता है भैया, आज्ञा या आदेश वाला वाक्य। आज्ञा या आदेश वाला वाक्य। आज्ञा या आदेश वाला वाक्य होता है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल और पांचवा है अज्ञार्थ वर्तमान काल। आपसे पूछा जाए कि सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया हम कौन कौन सी लेते हैं, तो उसमें हम लेते हैं भैया ता है, ती है, ते हैं। क्या लेते हैं, ता है, ती है, ते हैं। अर्थात सामान्य वर्तमान काल की जो क्रियाएं आएंगी उसमें ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होगा। और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा। वहीं संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी, ते होंगे का प्रयोग होगा। वहीं संभाव्य वर्तमान काल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होगा। और वहीं अज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या होगा, तो अज्ञार्थ वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश की बात की जाएगी। ठीक है, आज्ञा या आदेश की बात की जाएगी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग एक एक काल के प्रकार पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक एक काल के प्रकार की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होगा सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा भैया, सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या भैया, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब क्या, मैंने देखो इसके पहले भी आपसे बताया था कि आपको हिंदी के अंतर्गत किसी भी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हिंदी के जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ पता है तो बड़ी सुगमता पूर्वक आप उनकी परिभाषाओं का निर्माण स्वतः कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि वर्तमान काल मतलब क्या होता है भैया, वर्तमान काल का मतलब होता है चल रहा समय। क्या होता है भैया, चल रहा समय। वर्तमान काल माने क्या होता है, चल रहा समय। ध्यान रहे, सामान्य रूप से चल रहे समय को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य रूप से चल रहे समय को हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं रटना है, मैंने आपसे बताया ना, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है, तो वर्तमान काल का अर्थ होता है चल रहा समय। और कैसा समय, सामान्य रूप से चल रहे समय को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप इसकी बनाए। परिभाषा, सामान्य रूप से क्रिया का सामान्य रूप से चल रहा समय ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है।
सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो हम यहां पर बिंदी लगाए हैं, इस बिंदी को भी हम हिंदी में एक विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है ये कौन सा विराम चिन्ह है? इसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्हों का प्रयोग हम उस वक्त करते हैं जब किसी भी बड़े से शब्द को छोटे में लिखना होता है, तो हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें उत्तर प्रदेश लिखना है, उत्तर प्रदेश, किंतु इस उत्तर प्रदेश को हम इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं? ऊ लिख देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। प्रा लिख देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये जो हम बिंदी लगा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भैया लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। इस बात को ध्यान में रख रखिएगा। बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में 2018 का जो पेपर हुआ था, 2018 बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया था कि इसे हम किस चिन्ह के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लाघव चिन्ह के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो चिन्ह शब्द लिखा गया है, चिन्ह शब्द भी ये समीक्षा अधिकारी का आया हुआ प्रश्न 2016 में समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया था कि वास्तव में चिन्ह शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। तो यह चिन्ह शब्द, ये चिन्ह शब्द, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से आया हुआ प्रश्न है। चिन्ह शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है और यह चिन्ह कैसा है? लाघव चिन्ह है। बात समझ में आई? अब पुनः यहां पर चलते हैं। देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम सहायक क्रिया कौन कौन सी यूज करते हैं। सहायक क्रिया मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्तमान काल की जो क्रियाएं होती हैं, सामान्य वर्तमान काल के काल में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती भैया? तो वो है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? ता है, ती है, ते है का प्रयोग करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, यदि आपको निर्माण करना है इनके उदाहरणों का, तो बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा कि राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। तो देखो, लास्ट में आपको ता है मिला कि नहीं मिला? मिला ना। राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है में लास्ट में ता है सहायक क्रिया आया। तो लास्ट में मैंने यही तो आपको बताया कि जो सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल में अंत में क्या आता? ता है, ती है, ते हैं आता है। तो वही तो आया, राम अखबार पढ़ता है, तो ता है आया। ठीक है। राधा पत्र लिखती है, ती है आया कि नहीं आया? ती है आया ना। तो ता है, ती है। ठीक है। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो ते हैं आया। आया कि नहीं आया? मैंने यही आपसे बताया कि सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जो सहायक क्रिया आती है वो ता है, ती है, ते हैं आता है। तो यहां पर भी ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का सामान्य रूप से चल रहे समय में घटित होने का बोध कराने वाले को ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे सहायक क्रिया ता है, ती है, ते हैं।
उदाहरण, राम पढ़ता है, राधा पत्र लिखती है और वे खेलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं आपसे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वर्तमान काल का प्रकार है, कौन सा प्रकार है भैया? तो अगला जो वर्तमान काल का प्रकार है उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा, अर्थात पूरा नहीं। पूरा नहीं का मतलब कार्य क्या है? जारी है। कार्य क्या है? जारी है। ध्यान से समझिएगा। क्रिया, क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का चल रहे समय में जारी होने का बोध होने पर हम क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा, परिभाषा, क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का चल रहे समय में, समय में जारी होने का बोध होने पर, जारी होने का बोध होने पर, होने पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्रिया का चल रहे समय में जारी होने का बोध होने पर हम उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। क्रिया का चल रहे समय में, क्रिया का चल रहे समय में जारी होने का जब क्या होता है? बोध होता है, तो उसे ही हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया है, क्या भैया? सहायक क्रिया। वो सहायक क्रिया कौन कौन सी है? तो सहायक क्रिया है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही हैं, रहे हैं। अगर यहीं पर रहा था, रही थी और रहे थे कर दे तब वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। लेकिन है लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे, जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। गीता फल खा रही है, खा रही है। वे खेल रहे हैं, वे
खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आया कि नहीं आया? आया ना? इसलिए सारी की सारे जो क्रियाएं हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आया समझ में? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके अगले प्रकार की चर्चा करते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका जो अगला प्रकार है, अगला जो प्रकार है इसका तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल। और जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। अब हम लोग संदिग्ध और संभाव्य जब एक बार में ही पढ़ेंगे तो ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इसलिए संदिग्ध और संभाव्य हम लोग एक ही ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? पहला तीसरे नंबर पर क्या है? संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान काल। और अगला कौन सा है? तो अगला है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है? एक महत्वपूर्ण बात, संदिग्ध का अर्थ और संभाव्य का अर्थ दोनों का ही अर्थ क्या होता है भैया? संशय होता है। क्या अर्थ होता है? संशय होता है। ये महत्वपूर्ण बात समझनी है। जब संदिग्ध का भी अर्थ संशय ही होता है और संभाव्य का अर्थ भी संशय ही होता है, तो फिर इन दोनों ही कालों को हम कैसे समझ पाएंगे? वो कौन सा अंतर है जिससे ये दोनों ही चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएं कि इन दोनों में वास्तविक विभेद क्या है? उसके लिए ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि बात करें इनकी परिभाषाओं की, तो परिभाषा हम देख लेते हैं कि चल रहे समय में जब संशय का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, और जब चल रहे समय में ही संशय का बोध होता तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कह देते हैं। परिभाषाएं दोनों की एक जैसी हैं, फिर आप विभेद कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, महत्वपूर्ण बात समझिए, आप अंतर कैसे करेंगे? तो जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? सामान्य वर्तमान काल। ध्यान से समझिएगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ संशय जोड़ देते हैं तब हम उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जब हम सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ संशय जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, आपको पता है कि जब मैंने सामान्य वर्तमान काल आपको पढ़ाया था तो यही मैंने इसकी सहायक क्रिया भी आपको बताई थी। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ध्यान से समझिए। तो सहायक क्रिया मैंने आपको क्या बताया था? ता है, ती है, ते हैं। क्या बताया था भैया? ता है, ती है, ते हैं। यही तो बताया था, ता है, ती है, ते हैं। और संशय, संशय, संशय जो व्यक्त होता है वो होता किससे है? होगा से। किससे व्यक्त होता भैया? होगा से व्यक्त होता है। अब ध्यान से समझिए, यदि हमें इस संदिग्ध वर्तमान काल के लिए क्या तैयार करना हो? सहायक क्रिया। किसकी सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया।
तो परिभाषा के आधार पर सहायक क्रिया निर्मित हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं में, जब सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं में संशय का बोध होता है तब संदिग्ध वर्तमान काल बनता है। इसलिए सामान्य वर्तमान काल से तो हम जोड़ेंगे इसमें है, और संशय के लिए क्या जोड़ेंगे हम, होगा। अर्थात इसकी जो सहायक क्रिया निर्मित होगी संदिग्ध वर्तमान काल की, वो क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या बनेगा भैया, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, ते होंगे। ठीक है, ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। और आगे हम समझते हैं, जैसे 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 राम अखबार पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा। तो इसमें भी ता होगा आया कि नहीं आया। और मैंने आपसे यही तो कहा था कि जो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं होंगी उसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, सहायक क्रियाएं आएंगी। जैसे गीता दूध पीती होगी, पीती होगी, वे खेलते होंगे, वे खेलते होंगे। तो देखिए यहां पर ता होगा, यहां पर ती होगी, यहां पर ते होंगे। ध्यान रहे, अगर क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी तब तो ता होगा, यदि क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग होगी तो ती होगी, यदि क्रिया एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। लेकिन ध्यान रहे, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से मतलब नहीं है, इसमें क्रिया केवल बहुवचन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, बहुवचन में। यहां पर एक वचन, ध्यान से समझ लो इसको, नहीं तो दिक्कत कर देगा। एक वचन में लगेगा ये, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, और यह एक वचन, एक वचन स्त्रीलिंग, और यह लगेगा किसमें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये लगेगा बहुवचन में। अच्छा ऐसा क्यों, कारण देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहां क्या होता भैया, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। क्योंकि हमारे यहां वचन भी दो और लिंग भी दो होते हैं। ठीक है, इसलिए जब एक वचन पुल्लिंग होगा तो ता होगा, एक वचन स्त्रीलिंग होगा तो ती होगी, और जब एक वचन हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, लेकिन वो क्या हो, बहुवचन में हो, तो ते होंगे लगेगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे हम इसको बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। इसमें से थोड़ी सी चीजें मिटानी पड़ेंगी, इतना इसमें से मिटाना पड़ेगा, इतना, क्योंकि जगह बहुत कम है।
चलिए आगे देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल किसे कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ संशय का बोध होता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कह देते हैं, और यही परिभाषा संदिग्ध की बन रही थी। तो उसमें विभेद कैसे करेंगे वो महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा। यहां तो सामान्य वर्तमान काल में जब संशय का बोध होता है तब तो होता संदिग्ध वर्तमान काल, और मैंने आपको सामान्य के बाद में एक और वर्तमान काल का प्रकार पढ़ाया था। दूसरा प्रकार क्या था? तो दूसरा प्रकार है भैया अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा, जब अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाओं में संशय का बोध होता है तब हम उसे कहते क्या हैं? संभाव्य वर्तमान काल। क्या कहते हैं हम? संभाव्य वर्तमान काल। तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ाया था तो इसमें सहायक क्रिया मैंने क्या आपको बताई थी? सहायक क्रिया। तो मैंने आपको सहायक क्रिया बताई थी, इसमें आता है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। यही तो सहायक क्रिया बताई थी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें संभाव्य के लिए संशय का बोध होना जरूरी है और संशय के लिए इसमें होगा जुड़ना जरूरी है। अर्थात यदि हम संभाव्य वर्तमान काल की सहायक क्रियाओं का निर्माण करें तो इसकी जो सहायक क्रिया बनेगी, ध्यान दीजिएगा, उसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होगी? तो वो सहायक क्रिया बनेगी भैया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या बनेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या भैया? रहे होंगे बनेगा। ठीक है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा होगा, राम अखबार पढ़ रहा होगा, राम अखबार पढ़ रहा होगा। सीता खेल रही होगी, खेल रही होगी। वे सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे आ गया। आया कि नहीं आया? दोनों महत्वपूर्ण चीज। यहां भी एक उदाहरण आप ले लेते हैं। मैंने आपको यही तो बताया था, जैसे राम अखबार पढ़ता होगा। दोनों में अंतर समझिए आप ध्यान से। मैंने कहा कि जब सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में संशय का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो ता होगा, ती होगी, ते होंगे होगा। और जैसे में मैंने आपको बताया, राम अखबार पढ़ता होगा, सीता भोजन करती होगी, राहुल खाना खाता होगा। ठीक है। ये सारे वाक्य बनेंगे इसमें। और यहां मैंने आपको क्या बताया कि जब अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में संशय का बोध होता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो सहायक क्रियाएं आती हैं संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत, वो आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे राम अखबार पढ़ रहा होगा, सीता खेल रही होगी, वे सो रहे होंगे। आया समझ में?
आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके अगले प्रकार की ओर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें आपको इसके 2 प्रकार मैंने वहां बताए थे। ये इसका भैया तीसरा प्रकार है। ये क्या है? तीसरा प्रकार है। और ये क्या है? ये इसका चौथा प्रकार है। अब हमको पांचवें और अंतिम प्रकार के विषय में चर्चा करनी है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग इसके लास्ट प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं। इसका जो अंतिम प्रकार है वर्तमान काल का, वो अंतिम प्रकार है भैया जिसे हम कहते हैं अज्ञार्थ वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब होता है चल रहा समय। चल रहा समय। अज्ञार्थ का मतलब होता है आज्ञा या आदेश। आज्ञा या आदेश। ध्यान से समझिए, जब क्रिया का चल रहे समय में आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। और ये वर्तमान काल का पांचवा व अंतिम प्रकार है। परिभाषा का निर्माण करना है। परिभाषा हम लोग लिखेंगे। परिभाषा क्रिया का चल रहे समय में आज्ञा या आदेश का बोध हो। आज्ञा या आदेश का बोध हो। बोध हो तो उसे अज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा तू नाच। राधा तू नाच। राधा तू नाच। राहुल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुम एक गिलास पानी लाओ। पानी लाओ। पानी लाओ। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? अज्ञार्थ वर्तमान काल की श्रेणी में आएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि अज्ञार्थ वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जब चल रहे समय में क्रिया में आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं अज्ञार्थ वर्तमान काल। जैसे राधा तू नाच, आदेश ही तो दिया जा रहा है। राधा तू नाच, आदेश दिया जा रहा है। राहुल दरवाजा खोलो। राहुल दरवाजा खोलो, मैं आज्ञा दे रहा हूं, राहुल दरवाजा खोलो। या मैंने कहा कि तुम एक गिलास पानी लाओ, तो ये तो आदेश की बात है ना, आज्ञा की ही तो बात है। तो जब वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो उसे हम अज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, इसके आगे की चीजों को हम अपने आने वाली अगली क्लास में देखेंगे।
आज के लिए यहीं पर हम आपसे धन्यवाद बोलना चाहेंगे, किंतु धन्यवाद बोलने से पहले आप अपने इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे और कमेंट के साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।